औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हज्ज वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हदयु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसर मिनल हज्ज फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब इनक़िलाब सूरा अल बक़रा आयत नंबर 196 196। सबसे पहले इस आय मुबारका के कलिमात के मानी को ज़हन नशीन फरमा लीजिए। इरशाद हो रहा है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, वाव माने और, अतिम्मु तमाम करो, पूरा करो, हज और उम्रा, लिल्लाह अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, बस अगर तुम रोक दिए जाओ, फ़मस्तैसर मिनल हज, तो जो मयस्सर हो कुर्बानी से, वला तहलिकू रुऊसकुम, और न मुंडवाओ अपने सर, हत्ता यब्लुगल हदयु महिल्लह, यहाँ तक के पहुँच जाए कुर्बानी अपनी जगह पर। फमन कान मिनकुम मरीदन, तो जो हो तुम में से बीमार, औ बिही अज़म मिन रासिही, या उसके सर में कोई ईज़ा हो, तकलीफ हो, फ़िदियतुन, तो फिदिया देना है, मिन सियामिन, रोज़ों से, औ सदक़तिन, या सदक़े से, और नुसुक, या कुर्बानी। फ़इज़ा अमिनतुम, बस जब तुम अमन में आ जाओ, फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो मुतमत्ते हो, जो फ़ायदा उठाए उम्रे के साथ हज का, फ़मस्तैसर मिनल हज, तो जो मयस्सर हो से कुर्बानी। फ़मन लम यजिद, जो ना पाए, जो कुर्बानी ना दे सके, फ़सियाम, तो रोज़े रखे, सलासतुन अय्यामिन फिल हज, 3 दिन हज में, व सबअतिन, और 7, इज़ा रजातुम, जब तुम लौटो, तिल्का अशरतुन कामिला, ये 10 मुकम्मल। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम, ये सारा कुछ, ये सब उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के बाशिंदे ना हों। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार किए रखो, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह शदीद इक़ाब वाला, सख्त अज़ाब वाला है। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये है, और तुम हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा की खातिर पूरा करो,
अगर तुम रोक दिए जाओ तो कुर्बानी देना है, और अपने सर उस वक्त तक न मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जाए। बस अगर कोई तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो फिदिया दे दे रोज़ों का, या सदका दे दे, या कुर्बानी कर ले। फ़ैज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर हो वो हज के साथ उम्रे को मिलाने वाले पर लाजिम है। फ़मल्लम यजिद, और जो न पाए, जो कुर्बानी न दे सके, तो रोज़े रख ले 3 हज के दिनों में और 7 जब वापस लौटे। ये मुकम्मल 10 हैं, और ये आकाम उनके लिए हैं जिनके रहने वाले, जिनके घर वाले, जिनके अजीज़ अकारिब, जिनका अपना घर मस्जिद हराम में ना हो, यानी हुदूद हरम में न रहते हों। और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो यकीनन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह सख्त इक़ाब यानी अज़ाब वाला है। इससे पहले की आया करीमा में हमें हुक्म दिया गया कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अपने हाथों को खर्च करने से रोक कर अपने आप को हलाकतों में न डालो। अब हज के ज़मन में भी माल खर्च होता है। अल्लाह ताला ने हज को इस्लाम का बुनियादी सुतून, बुनियादी रुकन करार दिया। हमें जहन में रखना चाहिए कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं: कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। अब हज क्योंकि इसमें भी माल खर्च होता है, इसलिए इसका तफसीली हुक्म इस आया करीमा के ज़रिए हमें दिया गया। हज की फ़र्ज़ियत 9 हिजरी में हुई, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अब वो हज कैसे अदा किया जाए, इस आय मुबारका में बड़ी जामइयत के साथ हज के फ़राइज़ भी बता दिए, हज की अक़साम भी हम पर वाज़ेह कर दी, और इन अरकान की अदायगी में अगर किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाए तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया, उसका हल भी हमें बता दिया गया। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हज में 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है इहराम बांधना। हज का दूसरा फ़र्ज़ है वकूफ़ अरफ़ात, 9 ज़िलहज को अरफ़ात में कुछ देर के लिए ठहरना। और तीसरा फ़र्ज़ है हज में तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 बुनियादी अरकान हैं हज के, जिनमें से कोई एक भी अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा हज नहीं होगा। अब इसी तरह हज की 3 किस्में हैं, और हज की 3 किस्में क्या हैं? पहली है हज इफ़राद। हज मुफरद किसे कहते हैं? कि वो लोग जो हुदूद हरम में रहते हैं और उम्रे करते रहते हैं, उनके लिए हज के दिनों में ये ज़रूरी नहीं कि वो मीकात पर जाएं, इहराम वहाँ से बांधें और फिर उम्रा करें और उसके बाद हज करें। नहीं, वो 9 ज़िलहज को हज का इहराम बांध कर हज कर लेंगे, इसको कहते हैं हज मुफरद। इन पर कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। हज की दूसरी किस्म है हज तमत्तो। तमत्तो कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होने को, फ़ायदा उठाने को। अब हज तमत्तो क्या है? कि वो लोग जो हुदूद हरम से बाहर के हैं, दूर दूर से आने वाले अहले ईमान, वो सबसे पहले उम्रे का एहराम बांधेंगे। अब एहराम बांधने की सूरत में उन पर जो पाबंदियां हैं उनका पूरी तरह ख्याल रखेंगे।
और उसके बाद उम्रे का एहराम खोलकर फिर 8 ज़िलहज को मिना में जाने के लिए हज का एहराम बांधेंगे। अब इन्होंने चूंकि उम्रे के लिए एहराम बांधा था, उसको खोल दिया, उसके दरमियान फ़वाइद उठाते रहे और उसके बाद इन्होंने हज का एहराम बांधा, तो इन्हें कहते हैं तमत्तो, यानी फ़ायदा उठाया, ये लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, इन्हें रियायात मिली, इसलिए इसका नाम रखा गया हज तमत्तो, और इसमें कुर्बानी देना लाजिम है। और तीसरी किस्म है हज की, हज किरान। किरान कहते हैं मिला देने को। उम्रे के लिए एहराम बांधा और उसी एहराम को कायम रखा, एहराम की पाबंदियों पर कारबंद रहे, अपने आप को अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये नहीं है कि हरम में आए हुए हैं, खाना काबा में खरीदो फरोख्त कर लें, एहराम की हालत में जितना हो सके इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। अब चूंकि इन्होंने उम्रे के एहराम के साथ हज किया, इन्होंने हज और उम्रे को मिला दिया, इस बिना पर इसको कहा गया हज किरान। इस आया करीमा में ये तमाम चीज़ें हाजियों पर वाज़े कर दी गई। पहली बात ये कही गई कि वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। क्या खूबसूरत इरशाद है हमारे खालिक व मालिक का कि ए ईमान वालो, तुमने हज महज हाजी कहलवाने के लिए नहीं करना। आपने देखा होगा कि जब इंसान के अंदर नमूद व नुमाइश का कीड़ा भरता है तो वो बात बात में इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि मेरी नमूद व नुमाइश हो, लोग पहचाने मैं बड़ा आबिद व जाहिद हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा सखी हूँ, मैं हाजी हूँ। नहीं, बंदे का काम, हर काम अल्लाह की रिज़ा की खातिर। तो शुरू में क्या हुक्म दिया कि अपनी नीयतें खालिस कर लो। तुमने उसको राजी करना है जिसके पास तुमने जाना है, जिसके सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के एक एक अमल का तुमने जवाब देना है। इसलिए हुक्म दिया गया कि वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। ए अहले ईमान, अल्लाह की रज़ा की खातिर हज और उम्रे को मुकम्मल करो। उसके बाद बताया कि एक आदमी ने हज का एहराम बांधा, एहराम बांधने के बाद उसके लिए रुकावट आ गई, कोई मर्द लायक हो गया या हालात ऐसे बने कि दुश्मन गालिब आ गया, उसने कहा मैं तुम्हें हज नहीं करने दूंगा, कोई भी किसी भी तरह की कोई रुकावट आ गई और हम हज नहीं कर सके, तो फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबान है, जो कुर्बानी मयस्सर आए वो कर लो और तुम्हारा हज उस नियत की बिना पर हम तुम्हें उसका अजर अता कर देंगे। उसके बाद हुक्म दिया गया कि हाजी हज के दौरान कुर्बानी कब करें। आपको मालूम है कि 8वीं ज़िलहज को हम मिना में पहुंचे और 9 को हम अरफात का इरादा करके वहां पहुंचे, वहां वकूफ़ किया, खुतबा सुना, ज़ोहर और असर की नमाज़ इमाम के साथ वहाँ अदा की। फिर वहाँ से हम मुज़दलिफ़ा आ गए और मुज़दलिफ़ा से 10 की सुबह को हम मिना में आ गए। अब मिना में आने के बाद जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ मारनी है और उसके बाद कुर्बानी देनी है। अब कुर्बानी जब दे देंगे तो उसके बाद एहराम खोल कर सर मुंडवा लेंगे, फिर हल्क होगा, सर के बाल मुंडवा दिए जाए। अब अगर ये वक्त आया और ऐसा मौका है कि आज में हम सर नहीं मुंडवा सकते, कोई तकलीफ है, किसी वजह से सर में बीमारी का अंदेशा है या सर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बाल काटते हुए तकलीफ होती है, तो इसमें ये रियायत दी गई कि इंसान सदका दे दे, फिदिया दे दे, कुर्बानी दे दे, उसका हज हो जाएगा। और इसी तरह से फरमाया कि जो हज तमत्तो करे
यानी हज मुफरद में कुर्बानी नहीं है, हज तमत्तो और किरान में कुर्बानी दी जाएगी। और अगर वहाँ भी कोई कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखता तो उसको 10 रोज़े रखने हैं। 3 दिन हज के दिनों में रख ले और उसके बाद जब वापस आ जाए तो 7 रोज़े फिर मुकम्मल करके पूरे 10 अल्लाह की राह में रोज़े रख ले। और फरमाया कि इस तरह से ये 10 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। और इसका हुक्म उन लोगों के लिए नहीं जो हुदूद हरम में रहते हैं, वो सिर्फ हज किरान करेंगे। आखिर में फरमाया गया कि इन अहकामात को पसे नज़र अपने रखते हुए, पेश नज़र इन अहकामात को अपने दिलो जान में बसाओ और इसके साथ साथ अल्लाह का तकवा, यानी अपने वजूद पर अपने खालिक व मालिक की अज़मत को तारी करना किसी वक्त मत भूलो। उसका तकवा मजबूती से थामे रखो, उसके हुजूर हाजिरी का तसव्वुर ज़हनों से महव ना होने पाए। और फरमाया वालमू, और इस यकीन को पूरी तरह से दिलो दिमाग में बिठा लो कि हमारा रब कवी है, ताकत वाला है। जहाँ वो रहमान और रहीम है, वो जब हमें हुक्म दे हम अपनी हैसियत और हिम्मत के मुताबिक उसको बजा लाएं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा हो कि हम अपने खालिक के फरमा बरदार बंदे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इन अहकामात को हवा में उड़ा दे, इनको कोई अहमियत ही न दे, तो फरमाया कि याद रखो इन अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ भी फिर बड़ी सख्त है। परवरदिगार आलमीन इस आया मुबारका में दिए हुए अहकामात को उनकी रूह के साथ जानकर उन पर अमल करने का हमें अमल बनाए, हमें तौफीक दे और हम कुरान करीम के अता करदा इन अहकामात की रोशनी में अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।